हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है पर्टिकुलर से पीटी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देख लीजिए। आपकी जो पीटी है उसकी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाएंगे, जुड़ेंगे तो इसका जो पीडीएफ साथियों आपको वहाँ पे फ्री में मिलेगा। बाकी जो क्लास का अपडेट है, नोटिफिकेशन वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको देखिए मिलते रहता है। तो जाके जुड़ेंगे तो आपका वहाँ पे देखिए कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे मैं जो है मैन्युअली आपको जो है क्लास का लिंक भेजता हूँ, ठीक है। और उसी के नीचे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपको पहला क्वेश्चन क्या, प्रैक्टिस सेट की जीके जीएस की क्लास है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपके स्टार्ट हो रही है। तो इसमें देखिए आपके 30 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताते हुए चलिएगा सही सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसमें पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? बताइए कहाँ पर हमसे ये पूछा है। 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जगह पे जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी साथियों? मद्रास में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में, कहाँ पर स्थित पहली प्रिंटिंग प्रेस की जो है स्थापना की थी साथियों अंग्रेजों ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका उत्तर साथियों कलकत्ता में, ठीक है। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका सही। 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। अगले अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। दूसरा नंबर है, उत्तर देंगे सर। क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? बताइए गोहाना में किले का जो निर्माण है साथियों किस राजा के द्वारा हुआ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर साथियों पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। गोहाना के किले का जो निर्माण है चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा करवाया गया था, ठीक है। क्लियर है। इस किले का जो नाम है उसने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा था, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा, ध्यान से देखें। आपका तीसरा नंबर है, उत्तर देना चाहते हो क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा, उत्तर दे दीजिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर क्या है? बताइए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध जो लड़ाई है साथियों कहाँ लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पानीपत में, रेवाड़ी में, क्षेत्र में, या इनमें से कहीं पे भी नहीं? तो इसका सही उत्तर तो सभी को पता होगा साथियों, पानीपत में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूरी शासक जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को युद्ध में परास्त किया था। यह युद्ध 21 अप्रैल को पानीपत नामक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पानीपत आपका सही था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई आपकी कहाँ लड़ी गई थी? तो पानीपत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला है। जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन तीसरे पे आपका सही था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा नंबर है, उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करें तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन सही होता है। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका पांचवा नंबर है, क्या दिया गया है? उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस राजा ने हमसे पूछा है? बताइए। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हेमचंद्र ने, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा पांचवे पे। क्लियर है। हेमचंद्र यानी कि हेमू एक आपका देखिए शक्तिशाली एवं अंतिम हिंदू शासक था, जिसने 1555 में हुमायूं की मृत्यु का लाभ उठाकर मुगलों पर जो है हमला कर दिया था। अंततः 60 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है ग्रहण की थी। यह उपाधि प्राचीन काल में कई राजाओं ने धारण की। हेमू ने
आदिल शाह के विरुद्ध 22 लड़ाइयां जीती थी, याद रखिएगा, ठीक है, ये बात भी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका छठा नंबर क्या दिया गया है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। छठे नंबर पर पूछा है, रिक्त स्थान। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, किस, कौन, बताइए। कौन जो है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे साथियों। छठे पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो आपका उत्तर हो जाए राजा राम मोहन राय, ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का देखिए जनक कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1803 ईस्वी में जो है आपकी तुफात उल मुहाहिद्दीन लिखी, जिसमें एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1828 में जो है ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की थी, ठीक, क्लियर है सभी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर है, क्या दिया गया, उत्तर देंगे, देने की कोशिश करेंगे। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था, बताइए। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को जो है प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए, अंबेडकर को, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन से, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के लिए बाबा साहेब नाम दिया गया था, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। वो प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा नेता थे, ठीक है। उन्होंने देखिए भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह देश के पहले विधि मंत्री भी थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आठवां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का क्या दिया गया है। ध्यान से देखिएगा उत्तर को, फिर पढ़िएगा और बताइएगा सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, बताइए। राज बिहारी बोस द्वारा संगठित जो आपका भारतीय स्वतंत्रता लीग है, किस संगठन का एक अग्रदूत था साथियों। आठवें पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो इसका सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय फौज का, जो आपका दिया गया यहाँ पे से बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर कि भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन वर्ष 1928 में राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, ठीक है। इस लीग का नेतृत्व आपका राज बिहारी बोस ने किया। इनके द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत था, तो जो आपका दिया गया पहला ऑप्शन आठवें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय फौज। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, नौवां नंबर, पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे, बताइए। पल्ली आंदोलन का संबंध किससे, तो पल्ली आंदोलन का जो संबंध आपका देखिए साथियों तमिलनाडु से, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है। पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह के समय हुई थी। यह आंदोलन जनजातीय अधिकारों को पृथक किए जाने के विरुद्ध में किया गया था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी ऑप्शन 9 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10वां नंबर, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो सिपाही विद्रोह आपका देखिए 1857 में हुआ था, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आप पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। मेरठ छावनी के विरोधी विद्रोही सैनिकों ने बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच की तथा मुगल शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का जो है बादशाह घोषित किया था, ठीक है, क्लियर है। सिपाही विद्रोह के बारे में, तो सिपाही विद्रोह आपका देखिए 1857 में जो है आरंभ हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के विद्रोही सैनिकों ने बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली की ओर जो है कूच किया तथा मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जो है हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था, क्लियर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला ऑप्शन 1857 वाला आपका राइट आंसर। सिपाही विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1857 से। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर, कांजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपका असम में स्थित है, ठीक है। एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही ये प्रसिद्ध है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 12 नंबर है, क्या पूछा गया है। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका उड़ीसा राज्य, ठीक है। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से लिखे बताएंगे, सो तो 13 नंबर है, रबी की फसल किसके अंत में बोई जाती है, बताइए। रबी की जो फसल है किसके अंत में बोई जाती है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो रबी की जो फसल आती है नवंबर के अंत में बोई जाती है, ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 13 पे आपका राइट है, ठीक है, क्लियर है। रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल में जो है काट ली जाती है, ठीक है।
इन फसलों के लिए बुवाई के समय जो है निम्न तापमान और कटाई के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों में गेहूं, चना, जौ, मटर आदि सभी आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से एक आपको बताएंगे। 14 नंबर क्या दिएगा, उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सी जो नदी है अरब सागर में नहीं मिलती? नर्मदा, साबरमती, गोदावरी, ताप्ती। तो इनमें से कौन सी जो नदी है साथियों अरब सागर में नहीं मिलती? इसका सही उत्तर क्या होगा, तो गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी जो आपका देखिए अरब सागर में नहीं मिलती, तो जो आपका दिएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के नासिक के पहाड़ियों के त्रंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन, और इसे देखिए दक्षिण की गंगा गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर क्या पूछा गया है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम अक्षांश क्या है? बताइए। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम अक्षांश है साथियों क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि जो है 4 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। दक्षिणतम अक्षांश मुझे पूछा है, तो देखिए दक्षिणतम स्थान आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, क्लियर है। इसके दक्षिणी छोर में देखिए इंदिरा पॉइंट के नाम को इसके दक्षिणी छोर को जो आपका देखिए इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे सत्य का। उपभोग फलन C इक्वल टू ए प्लस बी वाई में B किसे दर्शाता है? बताइए। उपभोग फलन में C इक्वल टू ए प्लस बी वाई में जो B है किसे दर्शाता है साथियों? 16 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी बी जो आपका देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 17 नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा बताएगा। विशेष घटक योजना एचसीपी को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था साथियों? बताइए 17 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जाति के लिए। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है, अनुसूचित जाति के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनके कल्याण के लिए वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा विशेष घटक योजना को जो है शुरू किया गया था। जो आपका पहला ऑप्शन है 17 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर क्या दिया गया, उत्तर देने की कोशिश किया। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिस दर पर जो आरबीआई है वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो, तो उसको देखिए रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, जो आपका डीएल ऑप्शन दिया गया 18 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तथा जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उससे देखिए बैंक दर या तो रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 19 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या 0% प्रभावित है साथियों? इसका सही बताइए। निम्नलिखित में से कौन से जो है सामान या मद, निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद जो है जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य दर कर 0% प्रभावित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए समाचार पत्र, कुमकुम और बिंदी, उसके बाद आपका रेशम कीट और खादी धागा और अंतरिक्ष यान, ये पांच जो दिए गए हैं इनमें आपका देखिए कोई जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत इनको जो है छूट प्राप्त है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो दिया गया है कोड 1 2 4 और 5 वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से का 20 नंबर क्या दिएगा, उत्तर देंगे। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए जो है रोजगार उपलब्ध कराया रहा है? बताइए।
मनरेगा के अंतर्गत जो है कितने दिनों के लिए रोजगार जो है उपलब्ध कराया जा रहा है? 20 में से उत्तर क्या हो जाएगा? तो 100 दिनों के लिए जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर है, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है यहाँ पर? ठीक है, हमको बताना है यहाँ पे कौन सा असत्य है। तो पहला देखेंगे, पहला क्या दिया गया है? तो वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, सही बात है। दूसरा दिया गया है वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है, ये भी सही है। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार सदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, सही है। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को जो है शामिल किया था, आपका गलत हो जाएगा। तो ये वाला कथन जो दिएगा आपका असत्य कथन है, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को दो दो डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान एवं भारत की जो है स्थापना की गई, तथा दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल जो है नियुक्त किए गए थे, ये हुआ था। ठीक है, 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 22 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या पूछा गया? आपका शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली किससे ली गई है? बताइए, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली जो है किससे ली गई है साथियों? 22 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर साथियों कनाडा से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन संघीय व्यवस्था को इस तरीके से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है कि इसमें संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप में तथा एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देंगे 22 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखा होगा। 23 नंबर क्या देगा? उत्तर देगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रिक्त स्थान होना आवश्यक है। बताइए क्या होना आवश्यक है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है क्या होना आवश्यक है साथियों? 23 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय का सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश होना आवश्यक है उच्चतम न्यायालय का। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 23 पे आपका सही उत्तर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इस आयोग का जो अध्यक्ष है भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश का होना आवश्यक है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 23 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्या पूछा गया है? उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो है आपका उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? 24 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पे देखिए, राज्य विधान सभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के नामित सदस्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल कौन नहीं होता? तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये, और राज्य विधानसभा के नामित सदस्य, ये दोनों के दोनों जो आपका देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव की सूची में शामिल नहीं होते। तो जो आपका दिया गया है दूसरा और तीसरा वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर साथियों, यहाँ तक सभी का? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 25 नंबर है, क्या पूछा गया है? उत्तर दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को रिक्त स्थान बनाने का प्रावधान करता है। क्या बनाने का प्रावधान करता है? बताइए। तो आपका कहता है संवैधानिक संस्थान बनाने का प्रावधान करता है। ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 25 पे आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 जो दिया गया है, पंचायतों या पंचायती व्यवस्थाओं को संवैधानिक संस्थान बनाने का प्रावधान करता है। ठीक है, इस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया तथा इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 और तक शामिल है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा पंचायत और न्याय पंचायत आती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे संवैधानिक संस्थान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 26 नंबर है, उत्तर देंगे, क्या दिया गया है? माइटोटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? बताइए, माइटोटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं साथियों? 26 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एनाफेज में, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, माइटोटोटिक सेल विभाजन में एनाफेज चरण में जो आपके क्रोमोसोम से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 27 नंबर है, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृक्क मानव वृक्क प्रत्यारोपण
की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव वृक्ष है प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है साथियों? 27 में से उत्तर क्या हो जाए तो आपका उत्तर हो जाए साथियों MABS, यानी कि मोनोक्लोन एंटीबॉडी। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मानव वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है, याद रखिएगा। ठीक है। एम MABS एक एंटीबॉडी है जो समान प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है। ये सभी अद्वितीय मूल कोशिकाओं की क्लोन होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 28 नंबर है, उत्तर देंगे सर। क्या पूछा गया है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? बताइए। जब वस्तु को वक्रता जो है केंद्र के पीछे रखता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाली जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी साथियों, कैसी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन 28 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 29 नंबर क्या दिया गया, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 29 नंबर है, कौन सा जो है विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित होने से बचाता है? बताइए, कौन सा विद्युत घटक जो है आपका विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है साथियों? 29 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा विद्युत फ्यूज। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 29 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो आपका विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि होने से बचाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही है। यह विद्युत परिपथ का एक आपका अव्यय है जो एक नियमित धारा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। ठीक है, इसका मुख्य भाग जो है आपका धातु की तार या पट्टी होती है जो अधिक धारा बहने की दशा में पिघल जाती है और इस प्रकार परिपथ जो है आपका टूट जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 नंबर, उत्तर देंगे। तो क्या पूछा गया, ध्यान से देख बताएंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है? बताइए, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड जो है आपका विभव निर्भर करता है किस पर? इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर साथियों धातु की प्रकृति पर, विलय के तार पर, विलयन की मोरलता पर, ये सभी पर। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका सही। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है निर्भर किस पर करता है? तो धातु की प्रकृति पर, विलय के तार पर, विलयन की मोरलता पर। तो ये सभी के सभी जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन 30 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे जीके जीएस की पेड की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या तो वीडियो के कमेंट में अपना जो है मैसेज छोड़ सकते हैं। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।